हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया, हमारा जो फेज़ 2 है फंडिंग पिप्स का वो क्लियर हो चुका है। एंड मैंने उसको कल पास कर लिया है फाइनली। तो इस वीडियो में मैं आपको उस ट्रेड का ब्रेकडाउन दूंगा जिस ट्रेड में मैंने एक सिंगल ट्रेड में पास किया अकाउंट को। और इस अकाउंट के बारे में थोड़ी बात करेंगे एंड अपना जो नया अकाउंट आया उसको भी देखेंगे। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि अभी मेरा इसमें ट्रेडिंग डिसेबल आ रहा है क्योंकि मैं फ़ेज़ 2 के अंदर $250 गेन कर लिया हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हो मेरा RR यूज़ किया है, SL यूज़ किया मैंने इसमें। एंड जो इसमें सबसे पहले इस अकाउंट का बताता हूँ इसमें क्या हुआ था। जैसे मैं मेरे पास फ़ेज़ 2 आया था, ये बैक टू बैक ड्रॉ डाउन में गया था एंड वहाँ से अपना $650 हमको, मतलब $150 मेरे पास बचा हुआ था। 650 तक चला गया था इक्विटी, $4650। एंड देन उसके बाद हमने अच्छा ट्रेड किया और ये एक ही बार में अकाउंट ऊपर निकल गया। हाई लो हाई लो हाई हायर हाई, मतलब हायर हाइज बना के ऊपर निकल गया। अ, ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज मेरा पास हो गया है, प्रॉफिट टारगेट भी हो चुका है इसमें। अब दिखाता हूँ मैं आपको अक्टूबर में क्या हुआ था। कि जैसे ही मेरे पास अकाउंट आया था, एक लॉस, दो लॉस, तीन, चार, पाँच, बैक टू बैक पाँच लॉसेस हुए थे। देन उसके बाद गलतियाँ मैंने चेक किया था, जो भी मैं जर्नल बनाता हूँ उसमें कि क्या गलतियाँ हुई थी। उसके बाद मैंने उसको सही किया और उसके बाद अपने एक, दो, तीन, चार एंड ये पाँच बैक टू बैक पाँच प्रॉफिट डेज में हमारा ये फ़ेज़ 2 क्लियर हो गया। तो फाइनली देख सकते हो सबसे ज़्यादा मैं ट्रेड, एक तो यूएसजी कैड में प्रॉफिटेबल हुआ हूँ और XAU यूएसजी गोल्ड में हुआ हूँ प्रॉफिटेबल। ठीक है, यूरो यूएसडी एंड यूरो AUD मेरे लिए नेगेटिव रहे हैं। सो ये ट्रेड्स थे। ठीक है, हमने 20 तारीख को ये अकाउंट स्टार्ट किया था एंड 20 और आज तीन तीन तारीख है। ठीक है, तो 20, 10, 30, 12, 15 दिन में हमारा ये अकाउंट फ़ेज़ 2 पास हो गया। पहले लॉसेस थे बैक टू बैक एंड देन उसके बाद ये एक, दो, तीन, चार, पाँच प्रॉफिट में अकाउंट क्लियर हो गया। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको नया अकाउंट। ये है मेरा मास्टर अकाउंट, इसमें अभी कुछ भी ट्रेड नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी ये ऑन बोर्डिंग पे है। इसमें कुछ टाइम लगेगा, 34 घंटे, मतलब आज का दिन और चला जाएगा मेरा। इसमें 48 घंटे दे रहा था जब मैंने कल देखा था। तो ये अभी कंप्लीट होगा और फाइनली फिर मैं इसमें ट्रेडिंग कर पाऊँगा। अकाउंट मिल गया है बट ट्रेडिंग करने के लिए इस ये ऑन बोर्डिंग जो लिखा हुआ है ये हटना चाहिए बस। ठीक है, तो इसमें सेट अप पे आउट सर्कल का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको मैं कर देता हूँ मंथली बेसिस पे। ठीक है, बिकॉज मुझे 100% चाहिए। मैं वाई वीकली नहीं चुन रहा हूँ क्योंकि वाई वीकली में हम हर 2 हफ्ते बाद पे आउट निकाल सकते हैं। बट मैं एक महीने का कर रहा हूँ क्योंकि हर 2 हफ्ते में क्या होता है, हमें जल्दी जल्दी बनाने का पड़ता है कि जल्दी बनाते हैं, तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ। एंड मैं आपके सामने इसमें 100% प्रॉफिट स्प्लिट सेट कर रहा हूँ। ओके, तो ये अभी नहीं हो रहा है, एक बार हमारे हाथ में अच्छे से ऑन बोर्डिंग पे है, ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद होगा ये भी। ठीक है, तो मैं 100% चूज़ करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि 100 या $150 अ मंथ पहले निकालने का ट्राई करूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे और अकाउंट ख़रीदने के लिए पैसा चाहिए। मुझे एक इसी अकाउंट से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। मुझे इस अकाउंट से उतना पैसा चाहिए जितने में चार पांच अकाउंट और ख़रीद पाऊँ और उनमें ज़्यादा रिस्क लेके जल्दी जल्दी अकाउंट पास करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो ये फाइनली अपना अकाउंट आ चुका है एंड मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाऊँ इसमें। तो ये मेरे सर्टिफिकेट हैं, अभी लोड हो रहे हैं। तो ये मेरे पहले के सर्टिफिकेट हैं, एक दो साल पहले की। ठीक है, एंड ये अपना फ़ेज़ 1 क्लियर हुआ था, डेट अक्टूबर 17 एंड ये डेट नवंबर 4 2025, जो कि कल की डेट है। ये अपना फ़ेज़ 2 भी क्लियर हो गया था यहाँ पे। तो अब मैं चलता हूँ ट्रेड के ऊपर। ठीक है, आपको जितना भी है मैंने अकाउंट दिखा दिया फंडिंग पेप्स का। एंड अब मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने ये अकाउंट पास किया था। तो ये अकाउंट पास करने के लिए मुझे पहले तो इस ट्रेड ने काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत रुलाया है। रुलाया मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया था इस ट्रेड ने। मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ उसका, मैं आपको समझाता चलता हूँ। क्योंकि ये एक पुल बैक का एरिया था अच्छा, जहाँ से लोअर लो लगा हुआ था। मार्केट में नया लोअर लो पेंडिंग है,
जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो उसका टारगेट होता है नया लोअर लो लगाना। ठीक है। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ कि ये एक सप्लाई जोन था, एक जहाँ से बहुत ज़्यादा मोमेंटम आया, एक एंड दूसरा सप्लाई जोन, एंड तीसरी बार भी यहाँ से सेलर्स आए, चौथी बार भी यहाँ से सेलर्स आए। ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसको बायर्स ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद मैंने क्या देखा यहाँ पे कि एक सिंगल सेलर्स का कैंडल बना हुआ है जिसमें एक डबल बॉटम क्रिएट हुआ है। ठीक है, डब्ल्यू क्रिएट हुआ है जो कि सिंगल कैंडल का। और मैंने हर बार बताया कि जब भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है मार्केट ट्रैप करके नीचे जाता है। तो जैसे ये यहाँ पे बना तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे अपना ऑर्डर एक लगा दिया था इस जगह पे। मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हुआ, मुझे यहाँ से प्रॉफिट दिखा अच्छा खासा। ठीक है, ये कुछ छोटे मोटे पिप नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अराउंड 61 मतलब कि 600 पिप है ये। ठीक है। सो यहाँ पे मेरा यहाँ से गया पहले टारगेट की तरफ, रिवर्स हो गया। ठीक है, प्रॉफिट दिखाया, रिवर्स हो गया। मैंने होल्ड किया क्योंकि ये ऊपर एक रेजिस्टेंस था, मुझे कंफर्मेशन था कि इससे नीचे रुकना चाहिए मार्केट। मैंने टारगेट एसएल भी बहुत ऊपर लगाया था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे जितने भी ये जोन्स हैं, मार्केट अगर ऊपर निकलता भी है तो इनसे ऊपर नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे थोड़ा उसे प्रॉब्लम होगा ऊपर निकलने के लिए, इसीलिए मैंने इसके ऊपर ऐसा लगाया। लेने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा नीचे टारगेट था, 1:3-4 भी जाता। ठीक है, बट मेरा इसमें 1:2 में ही काम हो गया, तो मैंने उसी हिसाब से रिस्क लिया था इसमें। सो ये प्रॉफिट में गया, फिर लॉस में गया, उसके बाद अगेन प्रॉफिट में आया, उसके बाद फिर से लॉस में गया पूरा। ठीक है, प्रॉफिट मुझे अच्छा $50-60 दिखाया, फिर लॉस में गया, अगेन प्रॉफिट दिखाया, फिर से ब्रेक इवन गया, फिर से अच्छा प्रॉफिट दिखाया। यहाँ पर मुझे अराउंड $120 के समथिंग मिल रहे थे। वहाँ से फिर रिवर्स हुआ, $60-70 पे फिर आ गया, अगेन $130 दिखाया, फिर $130 से $60 पर रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे ना मन में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि निकल जाओ, नहीं निकलो, निकल जाना चाहिए, क्या रहता है। बट मुझे अपने सेटअप पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये मार्केट टारगेट देगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इसका टारगेट है इसका लोड लो लगाना, इसका लोड लो ब्रेक करना। तो ये रिवर्स हुआ। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सेटअप क्रिएट हुआ, फिर से यहाँ पे ये डब्ल्यू क्रिएट हुआ, लो हाई लोअर लो। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस जोन, एंड प्रीवियस में यहाँ पे एक डबल टॉप भी क्रिएट हुआ था। तो ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग जो एसएनआर बोलते हैं वो काम करता है जब हमें डबल टॉप का नेकलाइन और एक डबल बॉटम का नेकलाइन दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो एक रेजिस्टेंस का अच्छा काम करते हैं। फिर मैंने यहाँ पर होल्ड किया, उसके बाद हमें फाइनली जाके ये टारगेट मिल गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये मुझे बहुत जल्दी टारगेट मिल गया, बट मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितना ज़्यादा होल्ड किया था इस ट्रेड में। तो मेरा ट्रेड था यहाँ से 3 नवंबर को 9 बजे के आसपास ट्रेड था। ठीक है, ये यहाँ पे 3 नवंबर को 9 बजे के आसपास ट्रेड था, एंड वहाँ से ये ट्रेड मेरा चला पूरा एक दिन 10 घंटे, मतलब कि 34 घंटे, 34 आवर्स में इस ट्रेड में था। तो वो 34 घंटे तक जो मेरे माइंड में प्रोसेस चला है, जो इतना बार मैंने प्रॉफिट देखा, इतनी बार मैंने लॉस देखा, फिर प्रॉफिट देखा, फिर लॉस देखा, उसके बाद ब्रेक इवन देखा। तो ये जो 34 घंटे तक मेरा जो ब्रेन ड्रेन हुआ था इस ट्रेड में, बहुत ज़्यादा हो गया था। एक टाइम पे तो मैं तंग हो गया था इस ट्रेड से, फिर मैंने देखना ही छोड़ दिया। एंड फाइनली लंदन सेशन में कल हमको ये टीपी मिल गया, एंड इसी टीपी के साथ अपना जो फेज़ 2 था वो क्लियर हो गया। ठीक है। सो जब भी मैं ट्रेड पकड़ता हूँ मैं बड़े मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं ये बीच में जब जब भी मार्केट लो हाई लोअर लो लगाता है तो मैं हमेशा इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको नहीं पकड़ता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं ये वाला जो फास्ट मोमेंटम आएगा इसको पकड़ने की कोशिश करूँ। इसके बाद भी अब ये रिवर्स होता है, यहाँ पे अपना सेटअप बनाता है, तो इसके बाद जो मार्केट में नया लोअर लो लगेगा मैं उस चीज़ को ट्रेंड के साथ में पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं होल्ड कर पाता हूँ और बड़े बड़े टारगेट्स भी ले पाता हूँ। ठीक है, ये एक ट्रेड था, एंड बीटीसी में भी एक अपना ट्रेड चला हुआ था, ये वाला ट्रेड। एंड इसमें भी आप लोग देखोगे तो अराउंड मुझे 4000 पॉइंट के आसपास मिले थे। अब बीटीसी में 4000 पॉइंट बहुत लोगों के लिए मतलब 500 600 700 पॉइंट पर निकल जाते हैं डर डर के। ठीक है, बट मैं
मेरा जो सेटअप है वो मुझे बताता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है और कितने पॉइंट मुझे दे सकता है। तो उस पर मैं विश्वास रख के अपना ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2000 पॉइंट का एसएल भी था। अब देखोगे 2000 पॉइंट का एसएल तो ज़रूर था, बट मेरा सिंगल पिप भी एसएल की तरफ नहीं गया। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड में गया था, बट कितना गया, ये मेरा 300 पिप का एसएल था, उसमें से 100 पिप्स के समथिंग बस गया था और उसके बाद निकल गया नीचे ही। एक और मैंने इसमें गोल्ड में ट्रेड किया था, इससे पहले वाली अगर आप वीडियो चेक करोगे तो मैंने ये मोमेंटम पकड़ा था। ठीक है, ये मोमेंटम पकड़ा था क्योंकि यहाँ पे अपना टारगेट ये बना हुआ था, हाई, हायर लो, मार्केट हायर हाई के लिए जाएगा। तो ये कैप्चर किया था यहाँ से, मेरा एसएल था इसके नीचे, एंड मैंने ये 1:2 के आसपास कैप्चर किया था। इसमें भी एक भी पॉइंट नीचे नहीं गया, एंड यहाँ पे भी मैंने 500 पिप कैप्चर किए थे। आप लोग प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, और ऑल दो सारी वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने डे 1 से ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी। तो मैं हमेशा मोमेंटम कैप्चर करता हूँ। एंड आप लोग नए हो चैनल पर तो जाके प्लीज़ प्लीज़ देखना, आप लोग भी सीख जाओगे कि किस तरीके से मोमेंटम को कैप्चर किया जाता है। मुझे भले ही चार्ट्स में ट्रेडिंग में कुछ नहीं आता हो, बट मुझे ये पता है कि मोमेंटम कहाँ आता है बस। और मैंने जब भी ट्राई किया है बस यही ट्राई किया कि मोमेंटम कहाँ आता है उधर मेरा फोकस ज़्यादा हो, मैं वही चीज़ कैप्चर करूँ। ठीक है, तो फाइनली हमारा फेज़ 2 हो गया है। अब मुझे अकाउंट मिलने दो और उसमें हम पे आउट निकालूंगा, और पे आउट का वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं शॉर्ट्स में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। एंड मिलता हूँ नए पे आउट वीडियो के साथ। बाय।